Let's read this question. So this question says, a uniform thin ring of mass 0.4 kg rolls without slipping on a horizontal surface with linear velocity 10 centimeter per second. The kinetic energy of the ring की kinetic energy बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, kinetic एनर्जी ऑफ द रिंग बतानी है। रिंग देखिए रोलिंग मोशन कर रही है, रोलिंग कर रही है तो आपका रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल दोनों मोशन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए, ठीक है। अगर देखिए बॉडी आपका प्योर ट्रांसलेशनल करेगी तब तो काइनेटिक एनर्जी आपकी लीनियर आएगी, हाफ एम स्क्वायर। अगर प्योर रोटेशनल करती तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर रोलिंग कर रही है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही बोला है ना हमसे, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोल रखा है, ठीक है। यानी कि प्योर रोलिंग है, लीनियर वेलोसिटी गिवन कर रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग बता रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन करेंगे, ठीक है। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ठीक है। ये देखिए बच्चों, अब बच्चों देखिए रोटेशनल क्या होती है आपकी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है, हाफ आई 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 ओमेगा स्क्वायर प्लस आपका ट्रांसलेशनल कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हाँ, ये यूनिफॉर्म रिंग है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है आपका एम आर स्क्वायर के इक्वल, तो आप इसको लिख लीजिए हाफ टाइम्स कितना आपका एम आर स्क्वायर। रोलिंग मोशन कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, तो रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। अगर आपकी कोई भी बॉडी रोलिंग कर रही है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी की करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जिसके साथ आपका रखा हुआ है ना, जैसे आपकी ये रिंग है, ठीक है, ये आपके प्योर रोलिंग कर रही है, इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है, तो यहाँ से आपका ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर आता है। तो ओमेगा को मैं यहाँ से वी बाई लिख लूंगा, तो यहाँ से वी बाई आर का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका अगेन कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। अब देखिए आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल, ये कितना बच गया आपका, हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ भी आ गया, प्लस आपका अगेन कितना आ गया आपका, हाफ एम बी स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो नेट कितना आएगा आपका, एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम बता सकते हैं इसको, ठीक है, दिस विल बी अवर टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, केटी लिख लेता हूँ इसको मैं। मास क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 0.4 के जी इंटू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0.1 हो जाएगी का स्क्वायर, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, ठीक है, 0.01। और इसको हम लिख लेंगे 4 इंटू टेन की पावर -2 और -1 -3 के इक्वल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है तो यूनिट जूल में होनी चाहिए, तो 4 इंटू टेन की पावर -3 जूल होनी चाहिए, जो कि ए ऑप्शन पे गिवन है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.